नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं रुंझुन कोहली। देखिए, लद्दाख के करगिल जिले में ईरान की इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह पूरा उत्साह और धार्मिक भावना के साथ मनाई गई। इस अवसर पर एक विशाल रैली और सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम इमाम खुमैनी मेमोरियल में किया गया, जो करगिल द्वारा आयोजित किया गया था। रैली की शुरुआत जामिया मस्जिद करगिल से हुई। बड़ी संख्या में लोग हाथों में बैनर और झंडे लेकर इस जुलूस में शामिल हुए। पूरे रास्ते में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। की एक रैली है और साथ ही साथ वो जालिम हुकूमतें, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, कोई भी हो, बिलखुसूस अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और तकफीरी दहशत गर्दों के लिए ये एक पैगाम है। जालिम किसी भी शक्ल में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, जालिम के साथ हम इजहार बेजारी करते हैं। और ये इमाम मासूमीन औलिया इलाही का भी पैगाम यह है, कुना लिज़्ज़ालिमी खस्मा वल मज़लूमी ओना, आप जालिमों के साथ हमेशा बरसरे पैकार रहें, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है जालिम के साथ, चाहे वो किसी भी मसलक के साथ ताल्लुक़ रखने वाला हो। और मजलूम कोई भी हो, कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, उन तमाम मजलूमों के साथ इजहार यकजहती कहने का दिन है। आयतुल्लाह उज़्मा इमाम खामेनी के फरमान पर लब्बे करते कहते हुए आज यहाँ जमा हुए हैं। आज सिर्फ यहाँ करगिल की बात नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आज तमाम मुसलमान इमाम खामेनी के फरमान पर लब्बे कहते हुए इस मुजाहरे में शिरकत किया है। इंशाअल्लाह आज मुजाहरे का, इस मुजाहरा और इस जुलूस का पैगाम ये है कि इस्तकबार ये जान ले, अमेरिका और इसराइल ये जान ले कि हम इमाम खामेनी के फरमान पर लब्बे कहते हैं और उनके साथ और उनके दिफा में हम अपने खून देने के लिए तैयार हैं। और ये तमाम जुलूस और ये पब्लिक और ये मोमिन तमाम के जोश व जलवे इसी बात की गवाही देते हैं कि हम इमाम खामेनी के फरमान पर हमेशा और हर वक्त इमाम खामेनी फरमान दे, हम उनके फरमान पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। आज 11 फरवरी है, यौमुल्लाह का दिन, यानी वो दिन जब ईरान में इन्क़िलाब इस्लामी आया और तागूत का जो वहाँ पे कब्ज़ा था वो ख़त्म हो गया। और इस इनकलाब की ये जो इनकलाब आया वो सिर्फ ईरान का इनकलाब नहीं था। देखा जाए तो ये इनकलाब एक इस्लामी इनकलाब था, जो तब तो लोगों की समझ में नहीं आया, लेकिन आज के इस दौर में लोग समझ रहे हैं कि ये इनकलाब खुदा की कितनी बड़ी नेमत है। तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि आज के इस दौर में इस इनकलाब का, इस निज़ाम का और विलायत फ़क़ीह का और इस इनकलाब के रहबर मक़ाम मुअज़्ज़म रहबरी का यानी साथ देना और उनके साथ खड़े रहना आज न सिर्फ हर मुसलमान बल्कि मेरे ख्याल से तो हर इंसान का फ़र्ज़ है, क्योंकि आज की इस दुनिया में इंसानियत कहीं हमें नज़र नहीं आती। और अगर आज इंसानियत के साथ कोई खड़ा है तो वो सिर्फ ईरान है। यही निज़ाम है, निज़ाम विलायत फ़क़ीह है, जो इंसानियत का हामी है, मज़लूमों का हामी है। और एक चीज़ जो मैंने पहले भी किसी जगह ज़िक्र किया वो ये है कि अक्सर हमारे यहाँ या कई सारी जगहों पर लोगों का ये सवाल होता है कि इस इनकलाब से हमारा क्या लेना देना, क्यों हम इस इनकलाब को इतनी अहमियत देते हैं, क्यों हम निज़ाम विलायत फ़क़ीह को इतनी अहमियत देते हैं। तो यानी मैं ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आज के इस दौर में आप फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से कोई इमाम हमारे दरमियान हाज़िर होता या हमारे वक्त के इमाम अगर यानी हमारे दरमियान ज़ाहिर होते, तो ये जुल्म और ये बर्बरियत और ये जो सफाकियत दुनिया में चल रही है, तो क्या हमारे इमाम, क्या हमारे मासूम इस जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रहते? क्या उनको इस दुनिया के जुल्म से कोई लेना देना ना होता? कतन हर कोई यही कहेगा कि अगर मासूम होते तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इमाम खुमैनी ने फरमाया 22 बहमन न सिर्फ ईरान कौम की फ़तह का दिन है, उस दिन ईरान की फ़तह के साथ साथ ईमान की फ़तह, अवाम की बेदारी और इलाही नुसरत का दिन है। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि
ताकत सिर्फ टैंकों में नहीं बल्कि ईमान में होती है। इमाम खुमैनी किसी सुपर पावर से नहीं डरते थे, बल्कि उनका सिर्फ एक ही सहारा था, अल्लाह पर तवक्कुल। इमाम खुमैनी फरमाते थे, हमने अपना फरीज़ा अंजाम दिया है, अब नतीजा अल्लाह के हाथ में है। इसी सोच और सहारे के साथ एक आलिम दीन को पूरे आलम का रहनुमा बना दिया। और आखिर में यही दुआ है कि इसी ईमान के साए में हम अपनी ज़िंदगी बसर करें और इमाम ज़माना की जल्द अज जल्द ज़ुहूर हो, यही दुआ करते हैं। एक ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे सिर्फ ईरान को फतह हुई है, ये वो दिन है जहाँ पे ईमान की और सारे ममालिक मुसलमानों की फतह हुई। जैसे कि यौमुल्लाह के दिन सिर्फ मर्दों का नहीं बल्कि औरतों का बहुत ही बड़ा किरदार रहा है। वो औरतें जो अपने बच्चों को जंग के लिए भेजती थी और हिजाब पहन के वो सड़कों पे निकलती थी कि ये बताने के लिए कि ये इस्लाम अकेला नहीं है जहाँ पे सिर्फ मर्दों का ये चलता है, रोल चलता है। इस जुलूस में धार्मिक विद्वान, समुदाय के प्रमुख लोग, युवा, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। सभी ने शांति और एकता का संदेश देते हुए हुसैनी पार्क में आयोजित सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने 1979 की इस्लामिक क्रांति के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ये क्रांति इमाम आयतुल्लाह रुहुल्लाह खामनेई के नेतृत्व में हुई थी। वक्ताओं ने कहा कि इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य न्याय, आत्मनिर्भरता, एकता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना था। उनका कहना था कि ये आंदोलन केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष करने वालों को प्रेरणा देता रहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस क्रांति ने ये संदेश दिया है कि जब जनता एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो बड़े से बड़ा बदलाव संभव हो जाता है। कार्यक्रम को शांतिपूर्वक और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। जुलूस को पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात रही। इन व्यवस्थाओं के कारण कार्यक्रम बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। IKMT ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन के सहयोग से यह कार्यक्रम व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से आयोजित किया जा सकता है। कार्यक्रम का समापन दुनिया भर में शांति, एकता और खुशहाली की दुआओं के साथ किया गया। लोगों ने प्रार्थना की कि दुनिया में अमन कायम रहे और समाज में भाईचारा और इंसाफ बना रहे। करगिल में इस्लामिक क्रांति के 47वें वर्षगांठ का आयोजन केवल एक ऐतिहासिक घटना को याद करने के लिए सीमित नहीं था, बल्कि ये एकता, न्याय और शांति का संदेश देने वाला कार्यक्रम भी रहा। बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने ये दृश्य को ऐसा आयोजन बना दिया जो समुदाय को जोड़ने और सकारात्मक संदेश फैलाने का काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए।